वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान भाजपा में क्रॉस वोटिंग, बेनीवाल ने इशारों में वसुंधरा पर साधा निशाना। राजस्थान में बीजेपी की क्रॉस वोटिंग से बड़े नेताओं की खींचतान खुलकर सामने आई है। क्रॉस वोटिंग के बाद अब पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल उठेंगे। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सुभाष चंद्रा की हार के लिए धौलपुर कनेक्शन को जिम्मेदार बताया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर से विधायक है। शोभा रानी कुशवाहा को वसुंधरा राजे कैंप का विधायक माना जाता है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के पक्ष में मतदान किया था। वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद तिवारी के पक्ष में मतदान किया है। क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। क्रॉस वोटिंग से भाजपा में असंतोष बढ़ने के आसार बन गए हैं। बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। राजस्थान के पाली में हुई अनोखी पहल ने जल संकट को सुलझाने का मार्ग दिखाया। मौसम विभाग का इस बार भी देश में सामान्य मानसून का संदेश राहत भरा है। दरअसल गर्मियों का मौसम आते आते देश के बहुत से हिस्सों में पेयजल का संकट बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों से सामान्य मानसून के बावजूद भूगर्भीय जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। भूगर्भीय जल के लाख प्रयासों के बावजूद वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। डार्क जोन बढ़ते जा रहे हैं। इसके जो कारण है वह भी किसी से छिपे नहीं है। एक तो अत्यधिक दोहन, दूसरा पानी का अत्यधिक उपयोग और परंपरागत जल संग्रहण व्यवस्था के लगभग समाप्त हो जाने से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के पाली मारवाड़ से सुकून भरा संदेश आया है। पाली में पेयजल संकट के दौरान एकाएक ध्यान पाली से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर की खदान में भरे पानी की ओर गया और जब उस पानी का आकलन किया गया तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि इन खदानों से पाली को प्रतिदिन 3 MLD यानी कि 30 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जा सकती है और वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि आरंभिक आकलन के अनुसार पूरे 2 माह यानी कि जून के अंत तक। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में मिलेगा 100 दिन का काम। मनरेगा योजना की तरह ही अब नगर पालिका और शहरी इलाकों में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलेगी। योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जरूरत के कई काम करवाए जा सकेंगे। मनरेगा योजना के बाद से ही शहरी क्षेत्र में भी इसे लागू करने की मांग चल रही थी। इस पर राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की। योजना के तहत नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की घोषणा के बाद नगर परिषद डूंगरपुर ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में अभी भी 15 कामों को प्रायोरिटी पर लिया गया है। इस पर योजना के तहत 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत काम मांगने वाले सभी लोगों का जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और मनरेगा की तरह जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। डूंगरपुर में योजना की शुरुआत इसी महीने के आखिर तक होने की संभावना है। योजना के तहत 7 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें अब तक 18 आवेदन ही आए हैं। 12 जून तक आवेदन के बाद काम शुरू करवाए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को लगा झटका। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय माकन चुनाव हार गए हैं। वहीं भाजपा के 2 पूर्व नेताओं की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के नतीजे साफ हो गए हैं। सूबे में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और अशोक गहलोत की प्लानिंग काम कर गई है। सूबे की 4 सीटों में से 1 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस की जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी चुनाव हार गए हैं। किसानों को सिंचाई यंत्र खरीदने पर मिलेगी 60% सब्सिडी। देश में खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है। इसको लेकर किसान भाई खेत की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं कई किसान जो जायद फसलों की खेती कर रहे हैं उनको सिंचाई यंत्रों की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य के किसान इन योजनाओं में आवेदन करके सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसके लिए वहां के नियमानुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बिहार और छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रों पर करीब 75% सब्सिडी दी जाती है, तो वहीं राजस्थान में किसानों को 60% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन, 1 दर्जन विधायकों ने दिखाई वफादारी। राजस्थान में किसान नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि शनिवार को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जयपुर रोड स्थित जीरोता व भड़ाना में पायलट स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने शामिल होकर एक बार फिर एकजुटता का परिचय दिया। राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने वाले मंत्री में ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, विधायक GR खटाना, दानिश अबरार, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश भरार, मुकेश भाकर, हरीश मीणा, इंद्राज गुर्जर, इंदिरा मीणा, सुरेश मोदी, रामनिवास गावड़िया और प्रशांत बैरवा शामिल थे। ये सभी जनप्रतिनिधि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दौसा पहुंचे। हालांकि इनमें से महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा गहलोत समर्थक माने जाते हैं। दोनों मंत्रियों को राजस्थान में राजनीति में स्थापित करने में राजेश पायलट का बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान में कब बनेगी शिक्षकों के तबादले की पॉलिसी, मंत्री BD कल्ला ने दिया जवाब। राजस्थान के शिक्षकों को लंबे समय से शिक्षक तबादले के बैन हटने का इंतजार कर रहे थे। राज्यसभा चुनाव के बीच तबादलों से बैन हट गया है। कुछ विधायकों की सिफारिश पर तबादले भी हो गए हैं, मगर 85,000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी के अध्यापक और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आने वाले वरिष्ठ अध्यापक भी तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार तबादला पॉलिसी के रूप में खत्म होगा या फिर से तबादला उद्योग सजेगा। राजस्थान के लाखों शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। तबादलों से बैन भी राजस्थान की सरकार ने राज्यसभा चुनाव के बीच ही हटा दिया है। बीच चुनाव में कुछ तबादले भी सरकार ने कर दिए हैं, मगर अब तक न तबादले की पॉलिसी आई है और न ही सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादले कैसे होंगे, किस प्रक्रिया के तहत होंगे, इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी की है। तबादलों को लेकर राजस्थान के शिक्षक संगठन सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि तबादले बजाय विधायकों की अनुशंसा के किसी पॉलिसी के तहत या किसी गाइडलाइन जारी करके, ताकि शिक्षकों के तबादले हो सके। शिक्षक संगठनों की अगुवाई करने वाले शिक्षक नेता विपिन प्रकाश ने सरकार से मांग की है कि TSP एरिया में सालों से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के तबादले को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। लाखों किसानों को मिलेंगे कृषि बिजली के कनेक्शन, 43 लाख किसान उपभोक्ताओं का बिल हुआ माफ। सरकार की तरफ से किसानों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों के लिए चलाई जा रही राजस्थान सरकार द्वारा किसान मित्र ऊर्जा योजना शामिल है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में यानी 2024 तक राज्य के कुल लाखों किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में वर्तमान में फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है। सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके। राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य में चलाई जा रही योजनाओं के तहत कुल 43 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों के बिजली के बिलों को माफ किया गया, तो वहीं 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ की सब्सिडी देकर राहत दी गई है। पैगंबर पर मचे बवाल के बीच मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में उतरी तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने नुपुर शर्मा मामले को लेकर भारत के मुसलमानों को नसीहत दी है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद वाली टिप्पणियों को लेकर देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की हुई है। इसी को लेकर नसरीन ने कहा कि अगर पैगंबर जिंदा होते तो ये पागलपन देखकर चौंक पड़ते। तस्लीमा नसरीन ने एक के बाद एक ट्वीट करके इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से शांति बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद आज भी जीवित होते तो वे दुनिया के मुस्लिम कट्टरपंथियों का पागलपन देखकर दंग रह जाते। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, जुलाई से इस बैंक का भी हो सकता है निजीकरण। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जुलाई महीने में एक और बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिर तक बैंक के प्राइवेटाइजेशन के शुरुआती टेंडर के लिए आमंत्रित कर सकती है। आपको बता दें, केंद्र सरकार जुलाई महीने में IDBI बैंक में जुलाई में हिस्सेदारी बेच सकती है। एक अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दीपम अमेरिका में IDBI बैंक की बिक्री के लिए रोड शो कर रहा है।
इसके बाद जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।